राष्ट्रपति जी को करना चाहिए था। तब राष्ट्रपति जी का इज्जत कहाँ चला गया था जब जयराम रमेश ने बोल दिया था राष्ट्रपत्नी, या उनको बोला गया था इविल फिलोसॉफी, मोदी की चमची और भी पता नहीं क्या 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 बोल दिया गया था। तब इनकी इज्जत कहाँ चली गई थी राष्ट्रपति के लिए। उसके बाद अगर इतना इनको सम्मान था राष्ट्रपति का तो उसके विपक्ष में वो यशवंत सिन्हा को खड़ा ही नहीं करते। खड़ा किया था ना यशवंत सिन्हा को। तो फिर ये राम राज्य की शुरुआत है। नए संसद भवन का एक तरीके से उद्घाटन होना मतलब नए हिंदू राष्ट्र का एक उद्घाटन होना, जिसका एक लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब इनको दिक्कत इससे नहीं है कि संसद भवन नया बन गया या उसके जो भी उद्घाटन है वो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने करी है। इनको दिक्कत ये है कि 28 तारीख को ही क्यों हो रहा है। 28 तारीख को है हमारे वीर सावरकर जी की जयंती। तो इनको समझ में आ गया कि एक तरीके से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पे बीजेपी चल चुकी है, वही चीज़ से इनको दिक्कत हो रही है। अब ये बात करेंगे राष्ट्रपति जी को करना चाहिए था। तब राष्ट्रपति जी का इज्जत कहाँ चला गया था जब जयराम रमेश ने बोल दिया था राष्ट्रपत्नी, या उनको बोला गया था इविल फिलोसॉफी, मोदी की चमची और भी पता नहीं क्या 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 बोल दिया गया था। तब इनकी इज्जत कहाँ चली गई थी राष्ट्रपति के लिए। उसके बाद अगर इतना इनको सम्मान था राष्ट्रपति का तो उसके विपक्ष में वो यशवंत सिन्हा को खड़ा ही नहीं करते। खड़ा किया था ना यशवंत सिन्हा को। तो फिर एक ही शख्स से राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो उनका विरोध करते हुए यशवंत सिन्हा को खड़ा किया था। जब राष्ट्रपति जी पहली बार मंदिर गई थी तभी भी इनको दिक्कत हो गई थी। अब संसद भवन से दिक्कत, उसके बाद उसमें संगोल स्थापित हो रहा है, उससे भी इनको दिक्कत होने लग गई कि उसमें संगोल स्थापित करने की क्या जरूरत थी। ऐसे ही जब वो ऊपर 4 शेर लगाए गए थे तभी भी इनको दिक्कत थी कि शेर बहुत आक्रामक हो गया है, भीगी बिल्ली जैसा होना चाहिए था, तो उनको शेर से भी दिक्कत। उसके बाद अशोक स्तंभ में जो लिखा होता है सत्यमेव वो जयते, उससे भी दिक्कत हो गई। अब सेंगोल से भी इनको दिक्कत हो गई। तो इनको हर चीज़ से दिक्कत है। इनको सीबीआई से दिक्कत है, ईडी से दिक्कत है, सेबी से दिक्कत है, उसके बाद हमारे न्यायपालिका से दिक्कत है, आर्मी से दिक्कत है, एयरफोर्स से दिक्कत है, हर चीज़ से इनको दिक्कत है। इनको सिर्फ खुशी किससे मिलती है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कोई आ जाए या कोई बीबीसी वाला डॉक्यूमेंट्री बना दे मोदी जी पे, तो इनको अच्छा लगता है कि हाँ अब लोकतंत्र बचा हुआ है। तो ऐसे ढकोसलावादियों का विनाश ही हो रहा है। 300 सीट से 3 सीट पे आ गए। ऐसे विरोध करते करते 3 से 0 पे आ जाएंगे। सर, संसद भवन में देश के चुनिंदा लोग जिन्हें समर्थन देती है जनता ने जिताती है, ऐसे लोग जाकर के संसद भवन में बैठते हैं, उसका उद्घाटन हो रहा है तो विपक्ष को कहीं विपक्ष पार्टियां भी उस पर बैठेंगी, तो क्यों इतनी आपत्ति हो रही है सर? हमारे भारत में सबसे पहला अगर किसी को नागरिक बोला जाता है तो वो राष्ट्रपति को बोला जाता है, ठीक है। जो हमारा संसद भवन है उसको क्या बोला जाता है, लोकतंत्र का मंदिर। तो मंदिर अब हमारे हिंदू जो भी रीति रिवाज होते हैं उसके हिसाब से क्या होता है, पहले मंदिर बनता है, उसके बाद उसमें पुजारी जी दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद जनता जाती है, फिर रुद्राभिषेक वगैरह होता है, जो भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर जाके भगवान उसमें विराजमान होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, उसके पुजारी माननीय नरेंद्र मोदी जी है, वो उद्घाटन करेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, उसके बाद वहाँ पे लोग सांसद आके बैठेंगे, फिर जाके जो हमारी देवता है द्रौपदी मुर्मू जी वो आके प्रस्थान करेगी। तो इनको दिक्कत क्या है, लोकतंत्र का मंदिर है वो, मदरसा मस्जिद या चर्च नहीं है। तो हिंदू रीति रिवाज से उसका स्वागत किया जाएगा। अगर इनको इतनी ही दिक्कत थी उसी संसद में बैठने के लिए, इनकी जीभ में से पानी टपकते रहता है, वोट लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और फिर उसी संसद में जाके बैठेंगे। अगर उसमें बैठने का मौका नहीं मिलता है तो ये ईवीएम मशीन खराब हो गई, मोदी जी ने घपला कर दिया, घोटाला कर दिया, और अब उसी संसद भवन का विरोध कर रहे हो। अगर तुम्हें विरोध करना है तो तुम चुनाव ही मत लड़ो, अपनी पार्टी खारिज करो, तब हम मानेंगे कि तुम्हारे अंदर दर्द है, वरना ये डबल जो दोहरा मापदंड है वो नहीं चलने वाला। सर, ओवैसी जी कहते हैं कि जो उद्घाटन है वो ओम बिरला जी के हाथ होना चाहिए, लोकसभा स्पीकर जी के हाथों, और कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस समारोह में शामिल ही नहीं होंगे, उन्हें शामिल होने से मना कर दे। क्या पता उनके ना शामिल होने से कुछ हानि हो सकती है सर? आप पहली बात तो अच्छा चैनल होगा आपका, क्योंकि हमको लग रहा है अच्छा ही चैनल होगा। तो देशद्रोही राष्ट्रद्रोही सबका बात नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि ओवैसी का बाप सलाउद्दीन रिजवी जितना भी था सब रजाकर का फौज तैयार किया था, ठीक है। और रजाकर का फौज इसलिए तैयार किया था कि हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने के लिए और इंडियन आर्मी को मारने के लिए। तो जिसका बाप देशद्रोही हो उसका बेटा, उसका वो देशद्रोही जो अपना बेटा कभी देशभक्त पैदा कर नहीं सकता है। तो जब देशभक्त उसका बेटा है नहीं तो किसका आप लोग टॉपिक लेके आ गए हैं। ओवैसी कुछ बोले, ओवैसी इस देश के नमक हराम है, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही। सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद बोले थे अपने स्टेज पे कि ये राष्ट्रद्रोही एंटी नेशनल है, तो वो एंटी नेशनल का बात नहीं करना चाहिए। हाँ, जो सत्ताधारी पार्टी है वो अगर कर रहे हैं, हम लोग समर्थन दे रहे हैं ना, जनता समर्थन में है ना, ओवैसी वैसी देशद्रोही का बात ना करिए। राम जी और युवा इनसे राय लेते हैं। सर कैसे, सर आपकी क्या राय? विपक्ष कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री के हाथों अगर उद्घाटन होता है नए संसद भवन का तो हम शामिल ही नहीं होंगे ऐसे समारोह में, आपकी क्या राय? इन्होंने एक भी चीज की सपोर्ट करी। काफी विपक्षी पार्टियां सपोर्ट में आई, 370 के सपोर्ट में आई, ट्रिपल तलाक के सपोर्ट में आई, राम मंदिर के सपोर्ट में, काफी जो न्यायालय का
वो था, फैसला था मंदिर पे। बाकी मगर ये विपक्ष वाले ये गीत ही गाते रहे, एक मजहब के साथ गलत हुआ है, एक मजहब के साथ गलत हुआ है, तो इन्होंने कभी भी मोदी की जिस भी आए हैं उस पे अब ये झूठा प्रचार फैला रहा है। 2000 का नोट बंद कर दिए, अब ये क्या करें? ये गरीब जनता मरेगी। 3 साल से नहीं देखा मैंने नोट 2000 का। और कल पहाड़गंज में सामान लेने ऑफिस का गया था, मैं लाला जी से बोला कि 2-2 हज़ार के नोट लेके आए हैं, बोल दे दो सामान ले लो। आप ये कहो चेंज करने के लिए, चेंज करेंगे, सामान खरीद लो हमसे। तो झूठा प्रचार कर रहे हैं। अरे हम कहते हैं आपको, खुद हम जॉब करते हैं, लाला के पास ही करते हैं हम जॉब, तो इनके लिए सब। अब हाँ, मोदी ने गलत तो करा है। क्या गलत करा है कि मोदी की टीम में भी ऐसा ही होता जैसे मनमोहन सिंह जी की टीम में था। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। काम का फीता कौन काटते थे? इटालियन, और इटालियन बछड़ा कोई होता था उनका प्रस्ताव फाड़ते थे। ये थी कांग्रेस की मैंडेटरी है। ये किसी को भी अपन से अलावा किसी दूसरे को नहीं कर सकते। अब ये बिठा रखा है, हमारी बहनों को बिठा रखा है यहाँ पे। तो मैडम मैं जंतर मंत्र पे ही रहता हूँ। इनकी राजनीति देखिए, दीपेंद्र हुड्डा है कांग्रेस के, भूपेंद्र हुड्डा का बेटा दीपेंद्र हुड्डा, जो ब्रजभूषण शरण सिंह पे लगा है, ये कांग्रेस की देन थी, क्योंकि बीजेपी से सांसद था। एक सांसद से कांग्रेस की सरकार जा रही थी, बीजेपी के खिलाफ हो गए, कांग्रेस का समर्थन करा। प्रधानमंत्री के हाथों संसद, प्रधानमंत्री की बता रहा हूँ ना, उसी पे तो उद्घाटन होना चाहिए। आप इसके समर्थन में है या नहीं? देख बताइए कौन करेगा उद्घाटन? अब ये राष्ट्रपति जी पे आते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति जी का इसमें कोई भी है तो आए वो। अब यही तेलंगाना में सचिवालय का उद्घाटन हुआ है, मैडम राज्यपाल से क्यों नहीं कराया? अपना क्यों करा? वहां पर भी तो एक दलित महिला है राज्यपाल। मैडम होमवर्क करके आता हूँ, ऐसे ही नहीं आता हूँ। मैं कहता हूँ 12 घंटे तक मैं ऑफिस में बैठता हूँ, यही देखता हूँ कि कहाँ पे क्या कमी हुई, वही लिख लेता हूँ और लिख के डायरी बना के लेके आता हूँ, शर्त के हिसाब से बोलता हूँ। जब तुम केजरीवाल राज्यपाल को गाली देता है और कहेगा राष्ट्रपति का मान सम्मान के लिए, यही राष्ट्रपति के खिलाफ चुनाव में खड़े कर दिए थे। आज राष्ट्रपति के गुण गा रहे हो ना तुम। ये राजनीति गंदी करना छोड़ दो, जैसी राजनीति सच्चाई पे आओ। जहाँ पे मोदी जी अब ये नहीं बोलते हैं हम मोदी जी का सपोर्ट, सुनिए, हम मोदी जी का सपोर्ट क्यों करते हैं? मोदी जी करते हैं काम नंबर 1 का। अगर यही विपक्षी आ जाए और विपक्षी महत्वपूर्ण ना भी बोलेंगे, मोदी करके जाएंगे काम। कौन सा? विधायक सांसदों की पेंशन बंद, मगर विपक्ष नहीं बोलेगा, क्योंकि कांग्रेस 70 साल से एक आदमी चलाया है 10 बार का, 10 बार का सांसद बना हुआ है लगातार, जो 10 बार की लगातार पेंशन ले रहा है। कम से कम 20-20 लाख रुपए महीने की पेंशन ले रहा है सांसद, कि उनकी पेंशन खत्म हो जाएगी और मोदी ये करके जाएंगे। इसे नहीं बोले, कभी भी सांसद पे सैलरी बढ़ती है तो ये नहीं बोलते हैं, चुप बैठ जाते हैं। ये सच्चाई नहीं पकड़ते हैं मैडम, सच्चाई पे आओ। अब मोदी जी का उद्घाटन कर रहे हैं, जो बनाता है इनके तो प्रधानमंत्री कुछ अध्यादेश पास करते थे, इनके फाड़ते थे। तो ऐसा तो मोदी की कर रहे हैं, वो जनता देख रही है कि मोदी किन के लिए, जनता के लिए कर रहे हैं। आज विदेशों में हमारी वैल्यू है किन की बदौलत है? कभी हुआ? प्रधानमंत्री पता ही नहीं चलता था कौन होता था। वे जाती थी इटालियन जाती थी, जहाँ कहते इंडिया प्राइम मिनिस्टर तो अपना खड़ी हो जाती थी। ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, वो ऐसे चली जाती थी खड़े होके कि हाँ हम हैं, हमारी पार्टी से ही है, ये हमने खड़ा स्टैचू खड़ा कर दिया है, पीएम का कारोबार हम संभालते हैं और जैसा हम करते तैसा करते हैं। इनका उपराष्ट्रपति सही था, इनका उपराष्ट्रपति सही था। ईरान में हमारे राजदूत मरवा दिया हामिद अंसारी ने, इनका उपराष्ट्रपति सही था। बताइए आप कोई भी विपक्ष पार्टी निकाल, सच्चाई निकाल कर लेगा। मैं कहता हूं मैं कांग्रेस की बाल बाल से वाकिफ हूं। इन्होंने देश को लूटा था और लूटना ही कर दिया इन्होंने। इनका सीएम केरला में शपथ लेता है और बियर और दारू और मुर्गा खुलता है, दिखाते हैं, तो वो सही हो रहा है। अरे सचिवालय में तो मत खोलो, सच्चाई पे आओ, सच्चाई दिखाओ। अच्छा सर, आप कितने समर्थन में? प्रधानमंत्री के हाथों जो है नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, पूरा विपक्ष जो बोल रहा है नई जो हमारी प्रेसिडेंट है उनके हाथों होना चाहिए, आप इस बात के कितने समर्थन? मेरा पार्टी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आगे आने वाला टाइम जो है वो मजदूरों का टाइम है।
और इसलिए सबसे सीनियर मजदूर जो है, बुजुर्ग मजदूर को करना चाहिए उद्घाटन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये जो फालतू के झगड़े मचा रखे हैं ना कि ये करें वो करें, ये सब खत्म हो जाएंगे। मजदूर को करना चाहिए, सबसे बुजुर्ग मजदूर है वहाँ, जिसने वहाँ काम किया है। सर, इस पर इतनी सियासत कर रही है विपक्ष जो है लगातार, गलत है ना, सियासत गलत है, नहीं होनी चाहिए सियासत। एक इतना बड़ा भवन बन रहा है जो कि जरूरी था, क्योंकि ये छोटा पड़ गया और कमज़ोर भी हो गया, 100 साल हो रहे हैं, तो इसलिए एक मतलब वो ज़रूरी था और अच्छा बनाया, तो इसको शगुन के साथ शुरू करो। जी सर, आपकी क्या राय है?